मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो रवीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। बिल्कुल, वो भी तो बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष कश्यप के कमेंट में चले जाइएगा तो आपको गाली भी मिल जाएगा, लेकिन आप रवीश कुमार का कमेंट कभी जीवन में खोल के देख लीजिएगा, आपको एक भी अभद्र शब्द नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से तो रवीश कुमार को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। सरकार गिराना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। कहने के लिए हम भी बोल दे कुछ भी तो ये कोई मतलब बेवकूफ़ी होगी हमारी, क्योंकि सरकार गिराना कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सरकार एक व्यक्ति बना सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे जो मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसके ऊपर NSA का एक्ट लगा हुआ है। अगर रेप होता है, किसी की बच्ची अगर जलकर मर जाती है, इंस्टेंट वो उसी दिन उसके घर पे जाते हैं, उसको आर्थिक मदद भी करते हैं और प्रशासनिक मदद का भी दावा करते हैं जहां तक उनसे बन पाता है। मनीष कश्यप किसी के गुलाम नहीं हुए हैं, जो उनको आज़ादी देने की बात इनके समर्थक लोग कर रहे हैं। बात नहीं है तो नाम के आगे टाइटल लिखना कौन कल से बंद कर देता है? आप हमको एक एग्जाम्पल बता दीजिए जिन्होंने अपने नाम के आगे अपना टाइटल नहीं लिखा। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप जेल में रहे और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप बाहर आए। हम बस ये चाहते हैं कि मनीष कश्यप को जिन जिन चीज़ों में उनको सजा हुई है वो सारी चीज़ें अगर वाकई गलत पाई जाती है तो उनको रिहाई मिल जाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी उन सारी चीज़ों में दोष पाया जाता है और वाकई उन्होंने उन कारनामा को अंजाम दिया है तो उनको सलाखों के भीतर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार में। हम आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ एक महिला पत्रकार हैं जो कि लाइव लॉन्ग न्यूज़ चलाती हैं और आपको बता दें कि आजकल जो मनीष कश्यप हैं और मनीष कश्यप के नाम आपको सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ जो महिला पत्रकार हैं उनसे जानते हैं कि ये इनकी क्या राय है और ये क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले आपका जस्ट बिहार में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी दूर से आप आए। और सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहेंगे कि मनीष कश्यप किसी के गुलाम नहीं हुए हैं, जो उनको आज़ादी देने की बात इनके समर्थक लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी इनके समर्थक जो काम कर रहे हैं उनको लगता है कि इससे मनीष कश्यप को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ा महामूर्ख वो लोग हैं। जिस प्रकार से वो चीज़ें कर रहे हैं उनके हरकत से कहीं मनीष कश्यप के बेल पे और इफेक्ट ना पड़ जाए और रहने का 2 महीना तो वहाँ वो 4 महीना ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि मनीष कश्यप गुलाम नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कारनामा किया है उसके वजह से उनको सजा मिली है। और हमारे संविधान और कानून में जो भी इंसान गलत करता है, मनीष कश्यप ही क्यों, लालू यादव जेल नहीं गए थे, पप्पू यादव जेल नहीं गए थे, राहुल गांधी को जेल का सजा नहीं सुनाया गया था, किसको नहीं सुनाया गया? मनीष कश्यप पहला ऐसा इंसान नहीं है, पॉपुलर इंसान जिसको जेल हुआ था। बहुत ऐसे पत्रकार भी हैं जो जेल गए हुए हैं, तो मनीष कश्यप ने भी वो गलती की थी जिसकी वजह से वो जेल में है। तो आज़ादी का तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हर इंसान आज़ाद है, लेकिन इस आज़ाद देश में अगर कोई इंसान गलती करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, जब कल ट्विटर जितने भी लोग खोले होंगे, बहुत सारे उनके जो समर्थक हैं ये ट्रेंड करवा रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 नंबर पर ट्रेंड आने से मनीष कश्यप की रिहाई हो जाएगी। क्या लगता है आपको? ऐसा अगर होता तो शायद क्या नाम है उनका जो कौन आनंद थे, एक सेकेंड, क्या नाम था उनका, लवली आनंद के जो पति थे, एक सेकेंड रुक जाइए मैं नाम बताती हूँ उनका, आनंद मोहन। हाँ, आनंद अगर ऐसा ट्विटर पे ट्रेंड करने से होता तो शायद आनंद मोहन को रिहाई बहुत जल्दी मिल जाती, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि आनंद मोहन से ज़्यादा समर्थक मनीष कश्यप का होगा। आनंद मोहन जो 1995 से सलाखों के भीतर थे, जिनको शायद 2000 इधर हाल ही में कुछ दिन पिछले साल की बात है 2022 या 21 में उनको रिहाई मिली है, जिस पर बहुत सारा सवाल भी खड़ा किया, तो उनके लिए भी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था, याद करिएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो ट्विटर से नहीं चलता है या फिर किसी सोशल मीडिया से नहीं चलता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्विटर पे 1 नंबर पे ट्रेंड होगा तो मनीष कश्यप को रिहाई मिल जाएगी। तो ये फिर से उनकी गलतफहमी है, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, संविधान के नियम के हिसाब से, संविधान के उनके ऊपर जो संविधान जो चार्ज लगाया, जो कानून जो उनके ऊपर चार्ज लगाया है, उसमें जिस प्रकार से छानबीन होगी, जांच होगी और जांच के बाद अगर वो सही पाए गए तो ही उनको बिल मिलेगा। या ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, किसी पे ट्रेंड करने से कोई फायदा नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे और सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। कहने के लिए हम भी बोल दे कुछ भी तो ये कोई मतलब बेवकूफ़ी होगी हमारी, क्योंकि सरकार गिराना कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सरकार एक व्यक्ति बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। तो एक व्यक्ति सरकार गिरा कैसे सकता है, जरा सोचिएगा। ये सब अनकही बातें हैं और ये सब मतलब कहते हैं ना कि बेवजह की, बेफुजूल की बातें हैं, लोगों को भटकाने की बातें हैं और कुछ नहीं है। कि इतना आसान नहीं है सरकार को गिरा पाना, और वो भी एक इंसान के लिए सरकार कभी नहीं गिर सकता। ये सब फालतू की बातें और ये वही लोग कर रहे हैं जो उन्हीं की तरह महामूर्ख हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं कि मनीष कश्यप की रिहाई हो, मनीष कश्यप बाहर आए जेल से? देखिए, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप जेल में रहे और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप बाहर आए। हम बस ये चाहते हैं कि मनीष कश्यप को जिन जिन चीज़ों में उनको सजा हुई है
है वो सारी चीज़ें अगर वाकई गलत पाई जाती है तो उनको रिहाई मिल जाना चाहिए। लेकिन कहीं से भी उन सारी चीज़ों में दोष पाया जाता है और वाकई उन्होंने उन कारनामा को अंजाम दिया है तो उनको सलाखों के भीतर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ही नियम है कि क्रिमिनल को सजा होना चाहिए। और अगर वो क्रिमिनल वाला काम किए हैं, अगर उन्होंने जो भी उनके ऊपर चार्जेज है, जैसे बेतिया में 2 चार्ज है उनके ऊपर SBI बैंक में घुसकर वहाँ के ऑफिसर के साथ बदतमीजी करना, दूसरा वहाँ के जो विधायक साहब हैं उन्होंने रंगदारी का चार्ज लगाया कि बंदूक के नोक पर हमसे वसूली करने आया था। तो हमारा यही प्रशासन से, हमारा संविधान से हमारा यही उम्मीद होगा, हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप उसकी छानबीन करिए, जांच करिए, और अगर जांच में वो बात सत्य पाई जाती है तो बखूबी उनको सजा होनी चाहिए, और अगर जांच में सही नहीं पाया जाता तो बेल होना चाहिए। क्योंकि हम उनके पर्सनल, हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मनीष कश्यप ने हमारा कोई 1 कट्ठा जमीन नहीं जबरन लिखवा लिया है कि हम ये चाहेंगे कि नहीं मनीष कश्यप जेल में ही सरे। लेकिन जो भी कारनामे उनके द्वारा, जो भी प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, अगर वो एलिगेशंस सही हैं तो वाकई उनको सजा होनी चाहिए, ताकि आगे से दूसरा इंसान इस गलती को ना दोहराए। कोई भी जो भी यूट्यूबर हो चाहे पत्रकार हो, वो सोच समझ कर आगे काम करे, और अगर वो एलिगेशन गलत पाया जाता तो रिहाई मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कहा जा रहा था सोशल मीडिया पे, या ऐसा देखा भी गया है कि मनीष कश्यप कुछ जातियों से घृणा करते हैं। देखिए, जातिवाद तो खैर हर एक इंसान में है। अगर आज के डेट में कोई कहता है कि हम जातिवाद नहीं है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। हम इस बात को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि अगर जातिवाद किसी इंसान में नहीं है तो वो अपना टाइटल लिखना बंद कर दे। हर इंसान अपने नाम में आज के डेट में टाइटल लगाता है, यहाँ तक कि हर एक युवा आज के डेट में फलना यादव, फलना माझी, फलना सिंह, फलना राजपूत क्यों लगाता है? कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित करता है कि हाँ, हम इस जाति से बिलोंग करते हैं। अगर वाकई उसमें जातिवाद नहीं है तो नाम के आगे टाइटल लिखना कौन कल से बंद कर देता है? आप हमको एक एग्जांपल बता दीजिए जिन्होंने अपने नाम के आगे अपना टाइटल नहीं लिखा हो। मैक्सिमम जितने भी लोग हैं उनका आप इंस्टाग्राम आईडी उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया का कोई भी आईडी उठाकर देख लीजिए, हर आईडी में आपको उनके जातिवाद का ठप्पा दिख जाएगा। तो कैसे हम मान लें कि जातिवाद नहीं है? और जातिवाद है। अगर जातिवाद नहीं होता तो हर रोज कभी धोबी रैली, कभी बाभन महासभा, कभी राजपूत महासभा, इतना बड़का बैनर में पैसा खर्च करके क्यों ही लगाते हैं ये लोग? जब वोट मांगना होता तो यही लोग पहुंचते हैं सारे लोगों के आगे हाथ जोड़ने के लिए, और जब महासभा करना होता है तो ये लोग जातिवाद का ठेकेदार बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं जातिवाद का ठेकेदार? नहीं बनना चाहिए उनको। हर एक इंसान में जातिवाद और कूट कर जातिवाद भरा हुआ है। अगर ये कोई कहता है आज की डेट में कि हम जातिवाद नहीं है तो ये कहीं से मानने वाली चीज नहीं है। चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी लोग हो, हर एक इंसान, शायद ही मतलब एक्सेप्शन उसको मान लीजिए, अपवाद मान लीजिए, जो जातिवाद नहीं करता होगा। हर एक इंसान जातिवाद करता है और मनीष कश्यप ने भी जातिवाद का प्रमाण कईयों जगह दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जेल से बाहर आते हैं तो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो रवीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। बिल्कुल, वो भी तो बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश लेवल पे उनको जनता चाहती है। उनके देखिए, उनके बातों को लोग कितने सम्मान से सुनते हैं। मनीष कश्यप के कमेंट में चले जाइएगा तो आपको गाली भी मिल जाएगा, लेकिन आप रवीश कुमार का कमेंट कभी जीवन में खोल के देख लीजिएगा, आपको एक भी अभद्र शब्द नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से तो रवीश कुमार को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। बनाएगा क्या भारत देश का जनता? आप ही पूछ लीजिए। तो कह रहा है कि बनेगा मनीष कश्यप। कहने से क्या ही होता है? वही ना हम बोले कि कहने के लिए अगर जब मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन सकता है तो रवीश कुमार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता जी? वो भी तो वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी तो देश लेवल पे काम करते हैं, वो भी तो हर झूठ चीज को उजागर करते हैं, हर सच्चाई को परिपक्वता से रखते हैं। और जब भी सच्चाई रख रहे थे तो उनको जहाँ थे एनडीटीवी में जो बिक चुका था, जो बीजेपी खरीद लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन मार दिया था। तो देखा जाए तो सबसे निष्पक्ष तो वो हैं जो अपनी बात को सही रखने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए उतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के आ गए। तो उनको तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये सब सिर्फ कहने में, सुनने में शोभा देता है, पोस्ट में ही अच्छा लगता है। जमीनी स्तर पे अगर उसको उतारिएगा तो ये कहीं से भी आपको लॉजिकली नहीं लगेगा। क्योंकि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग अगर 5 मिलियन है तो वैसे वैसे हमारे बिहार में हजारों युवा हैं, हजारों, एक नहीं हजारों युवा हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है, जिनको लोग दिल से मानते भी हैं और जिनका सुनना भी पसंद करते हैं। तो हम ये कह दें कि कोई भी आके मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये कहीं की बातें नहीं होगी। उससे अच्छा तो देखा जाए तो उससे ज़्यादा मदद तो हमारे पप्पू यादव करते हैं, जिसके भी घर में, किसी के घर में अगर रेप होता है, किसी की बच्ची अगर जलकर मर जाती है, इंस्टेंट वो उसी दिन उसके घर पे जाते हैं, उसको आर्थिक मदद भी करते हैं और प्रशासनिक मदद का भी दावा करते हैं जहां तक उनसे बन पाता है। तो हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे जो मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसके ऊपर NSA का एक्ट लगा हुआ है ना। ठीक है, वो साबित होना नहीं होना बात की बात है, लगाया तो गया है ना, किसी भी कारण से लगा तो है ना, इससे तो डिनाई नहीं कर सकते हम और आप। तो हम क्यों ही बोल दे ये बात कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? कहीं से भी जायज नहीं होगा ये बोलना।
अच्छा, एक आखिरी में आपसे सवाल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है। जब इन पे NSA लगा था, चाहे जिन पे जितने भी एक्ट इन पे लगा हुआ था, ये उसके शरण में चले गए थे। और जब वो आए थे नौबतपुर में, तब उनकी माँ, उनका भाई गए हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ उससे। लेकिन लोग मानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मतलब कि एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं। देखिए, ज्ञानी अगर वो होता ना तो वो जो इसका चाहने वाला था, सबसे पहले वो उसका मदद करता। तो पहली बात तो मदद नहीं किया, ये आप ही अपने ही जवाबों में बता दिए कि जो इंसान उसके पास पहुंचा, जब उस पे धारा लगा, जब कोर्ट नोटिस पे नोटिस दे रहा था, तो जब उनको संविधान के शरण में जाना चाहिए था, अपने आप को साबित करना चाहिए था, तब वो पहुंचा हुआ था छतरपुर उनके चरणों में गिरने के लिए। तो उसको न्याय दिलवा देना चाहिए था ना, उसको छुड़वा देना चाहिए था ना। इनफैक्ट जब वो यहाँ पे आया तो पर्ची तो कम से कम निकाल देता। उसका माँ और उसका भाई रो के गया, वो तो उससे हुआ नहीं। तो ऐसे ऐसे ढोंगी इंसान सिर्फ ढोंग ही कर सकते हैं। जब साबित करने की बात आएगी तो ये पीछे हट जाएंगे।